एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है मैथ 104 के उसका जो हाफ पार्ट है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। बिकॉज़ जो मैं जितना भी एमसीक्यूज़ वगैरह करवा रही थी ना, तो वो मेरा जो मोबाइल है उसमें इतनी स्पेस नहीं थी, तो वो साथ ही बंद हो रहा था। तो फिर इसलिए मैंने दोबारा ये हाफ इसका बनाऊँगी। तो जैसे जैसे आपको वीडियोज़ आती रहेंगी इसका पार्ट 3 पार्ट 4 तो आपने देखनी है। अगर आपको ये मेरी वीडियोज़ अच्छी लगेंगी, मुझे आपका रिव्यू मेरी फीडबैक जो अच्छा मिलेगा, तो फिर मैं ऐसे की और इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाया करूँगी। मिड की भी, फाइनल्स की, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे और जितने भी करंट पेपर्स होंगे वो आपसे मैं शेयर किया करूँगी। सो यस, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ये वाला पढ़ा था कि जितने भी रियल नंबर्स होते हैं तो कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड अ पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, उन्होंने ये कहा हुआ है। तो ये बिल्कुल फास्ट है, रॉन्ग है। बिकॉज हम लोगों ने देखा होगा कि जो रियल नंबर्स होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रेट लाइन में। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये इतने इतने ज़्यादा जो रियल नंबर्स होते हैं स्ट्रेट लाइन में किया जाता है। जबकि उन्हें स्टेटमेंट ये है कि जो रियल नंबर है उन्हें एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तो ये जो आपको ऐसे एमसीक्यूज़ आएंगे, ट्रू आएगा फॉल्स, आपने ट्रू पे टिक करना है। दैन जो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ नंबर 19। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने वैसे भी एमसीक्यूज़ के स्टार्ट में बताया हुआ था, पार्ट 1 में बताया था कि जो ये एमसीक्यूज़ की इंटरवल सेटिस्फाई वाली वीडियो इनइक्वालिटी, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मुझे आया हुआ है पेपर में, कल मैं इसका पेपर दे के आई हूँ, तो ये मुझे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आया है। और आपने ज़्यादातर इसका ये करना है कि ना ये जो आपको ऐसे दिया जाएगा ये स्टेटमेंट, तो आपने इनइक्वालिटी को बताना। तो इसका यहाँ एमसीक्यूज़ कोई भी नहीं दिया था, तो आपने नन पे लगाना है। आपको ऐसा आएगा तो आपने नन ऑफ दीज लगाना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई लास्ट। आपने लास्ट को अच्छे से अपने माइंड में रख लेना है कि आइडेंटिटी के लास्ट क्या हैं। तो आपने वहाँ ऐसे दिए होंगे 2 तरह के, तो आपने ये याद रखना है। तो जब आपको याद होंगे तो आप खुद ये लगा लेंगे। एंड ये लास्ट का भी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज़ आपने अच्छे से माइंड में रखना है। एंड देन अगेन वो देखें रिपीट हुआ है, द इंटरवल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या किसे कहते हैं, तो वो एमसीक्यूज़ दोबारा रिपीट हो चुका है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर देखें यहाँ लिखा हुआ है द इंटरवल सेटिस्फाई, तो साथ उन्होंने जो लिखा है वो है 2 0 लेस देन इक्वल और 2x लेस देन इक्वल 3 इज़। तो ये आ गया। अब आप लोगों ने पता क्या करना है कि इस 2 को ना दोनों तरफ से ना आपने डिवाइड कर दें। 0 डिवाइड 2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 3 डिवाइड 2। तो आंसर आपका क्या आएगा, अगर 0 को 2 के साथ डिवाइड करें तो 0 ही आएगा, लेस देन इक्वल और 3 ओवर 2। तो ये जो स्टेटमेंट का आंसर, वैसे ही आंसर अगर एमसीक्यूज़ में आएगा तो इस तरह आएगा, क्योंकि जहाँ लेस देन इक्वल तो दोनों साइड पे ये ब्रैकेट जो है वो क्लोज होगी। अगर यहाँ लेस देन इक्वल ना होता तो फिर आपकी जो होनी थी ब्रैकेट होनी थी वो ओपन होनी थी, इस टाइप की। ठीक है, तो ये आसान है। और एमसीक्यूज़ वगैरह में होप से ये ना भी दिया गया हो तो आपने नन ऑफ दीज लगाना है। बट ये जो इम्पोर्टेंट जो है एमसीक्यूज़ आपने अपने माइंड में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, मैंने सारी सर्च की, वेरीफाई किया, फिर आपको मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने एमसीक्यूज़ करना है। एमसीक्यूज़ नंबर 22 है। उन्होंने कहा है द सेट ऑफ आर इज़ रियल नंबर कंप्लीट। तो ये सेट ऑफ आर है जो ये, यानी सेट ऑफ आर ये रियल नंबर ही है कंप्लीट, ये ट्रू है स्टेटमेंट। आगे जी सी डी जो है उसका जो क्वेश्चन है 31 और 15 है। तो अब मैं ये बताती हूँ जो जितने ये बहुत ज़्यादा ये भी एमसीक्यू, एक जी सी डी वाले और एक इनइक्वालिटी वाले, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको उन्होंने बताया है कि जी सी डी जो है हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 31 to 15। तो आपने पता क्या करना है, 31 to 15 ये ऐसे आएगी स्टेटमेंट, आपको 31 15 और सारा को जी सी डी दिया गया होगा। आप लोगों ने ये करना है कि जो 31 है उससे बड़ी वैल्यू को अंदर रखना है, 15 को बाहर रखना है। फिर आप लोगों ने क्या करना है कि 15 2s are 30, तो यहाँ आपने यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड देन आपने अगेन यहाँ 15 को अंदर रखना है, 1 1 ज़ा 15 आएगा। तो इसका जो रिमाइंडर यहाँ जो बचेगा ना, जो साइड पे बचेगा ना, उसे आपने लिखना है। अगर ऐसा होता कि हम 15 1 ज़ा 15 करते तो माइनस करते तो आ जाता 16, फिर आपने 15 को अंदर रखना था, फिर 16 1 ज़ा 16, तो वो तो बड़ी वैल्यू हो जानी थी, वो नहीं होता था। पर आपने ऐसे करना है। तो इसका एमसीक्यूज़ जो दिए गए हुए हैं यहाँ, ये एमसीक्यूज़ दिया गया है 1 दिया गया है, 21 31 51। तो आपने देखा होगा जो हमने भी आंसर हमने किया है वो उसका 1 आया है, जो भी हमने सोल्व किया है। तो इसका जो 1 एमसीक्यूज़ है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपने करना है एन ऑड नंबर इन द सेट।
1247 नहीं 8247, तो ऐसे आपको एक एलिमेंट्स दिए गए होंगे, तो आपने बताना है उन्होंने क्या इनमें से चारों में से आपने ऑड नंबर बताने हैं। ऑड नंबर वो होते हैं जो अपने सिवा किसी के टेबल पे नहीं जाते, तो 8 भी जाता है अपने सिवा किसी के टेबल पे, 4 भी, 2 भी, तो 7 जो है ये एक ऑड नंबर है, ये अपने सिवा किसी के टेबल पे नहीं जाता। देन हम लोग देखेंगे इफ़ ए, अगर उनका जो सेट ए है और बी है वो इंटरसेक्शन अब हम लोगों ने करना है। इसमें ये इंटरसेक्शन में तो यही होता है ना कि हमने कॉमन चीज़ बतानी है, तो आप लोग यहाँ यहीं से देख सकते हैं कि 1 इसमें भी नहीं है, 2 इसमें भी नहीं है, तो इन दोनों में जो कॉमन चीज़ आ रही है वो 3 है, तो 3 MCQs दिया गया है, ऐसे भी आपको दिया जाएगा, और 3, 4, 5 ऐसे भी लिखा होगा। तो आपने इंटरसेक्शन हमेशा वही हम लोग चीज़ें जो लिखते हैं जो कॉमन होती हैं, तो 3 इज़ द राइट आंसर। आगे 25 MCQs आर डिस्टेंस बिटवीन 10 and 14 ऑन द रियल लाइन। अब ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट